मोदी 3.0, मोदी जी के 11 साल। ये ढोल पीटने वाले भाजपा और अंधभक्तों को मुबारक है उनके 11 साल, क्योंकि जब आप जश्न मना रहे थे ना इस चीज का कि 11 साल पूरे हो चुके हैं, एनिवर्सरी है, थर्ड एनिवर्सरी है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की, उस वक्त इस देश में मातम मन रहा था, उस वक्त इस देश में मातम पसरा हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी कभी ये सरकार नहीं लेगी, जिसके जवाब कभी ये सरकार नहीं देगी, जिसके जवाब रेल मंत्री नहीं देंगे, जिसके जवाब नरेंद्र मोदी नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसा ढोल पीटा जा रहा है, ऐसा ढोल पीटा जा रहा है, उपलब्धियां गिनवाई जा रही है, भाजपा के तमाम लोग उपलब्धि गिनवा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेपी नड्डा से लेकर तमाम बड़े भाजपा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी के 11 साल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। एक बार इनके उपलब्धि का चार्ट आप देखिएगा कि किस तरीके से उनकी इनकी उपलब्धियों में क्या क्या शामिल है। ये देखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर और डिफेंस को लेकर आर्टिकल 370, ऑपरेशन कावेरी, और कितना पैसा इन्होंने इन चीजों में लगाया, वंदे भारत की फ्लाइट्स, ये तमाम चीजें जो है इन्होंने अपनी 11 साल की उपलब्धि में गिनवाई हैं। पर इन सारी चीजों में शायद नरेंद्र मोदी ने अपनी 11 साल की उपलब्धि में जो अपने ढोंगी और झूठे वादे हैं वही गिनवाना वो भूल गए हैं, जो उन्होंने कभी पूरे नहीं किए। जिस वक्त ये भाजपाई और अंधभक्त इस देश में जश्न मना रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे हो चुके हैं, उस वक्त देश में ऐसी घटना घट रही थी, ऐसी घटना घटी जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। वो तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, वो तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाने से भी ऐसा हो रहा है जैसे वो चौंकने वाली तस्वीरें हैं, एकदम हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। दोस्तों, मुंबई में महाराष्ट्र से एक मामला सामने आया है कि एक और ट्रेन हादसा और फिर से आम लोगों की जान चली गई। एक और रेल हादसा जिसकी जिम्मेदारी ना ही इस देश का रेल मंत्री लेगा, ना ही इस देश के सरकार लेगी, ना इस देश का प्रधानमंत्री लेंगे, ना इस देश के गृह मंत्री लेंगे। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, यहां तक कि मीडिया भी इस पर सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये सोचिए कि महाराष्ट्र से यह मामला सामने आया है कि किस तरीके से ट्रेनों के टकराने से वापसी एक बड़ा हादसा हो जाता है। इतनी चकाचक भीड़, आप रेलवे स्टेशन की ये भीड़ देख पा रहे होंगे, इस भीड़ से आप अंदेशा लगा लीजिएगा कि क्या फैसिलिटीज रेलवे ने दी है जनता को। आप ये भीड़ देखकर अंदेशा लगा लीजिए कि जब ये भीड़ चढ़ रही थी और उसके बाद लदालद जो है पब्लिक भरी हुई थी, जो रेलवे की जो ट्रेन के जो गेट थे उससे बाहर जनता लटक लटक कर जा रही थी। एक नहीं, दो लोग नहीं, 50-50 लोग लटके हुए चलती ट्रेन में जो है जा रहे थे। वहीं क्या होता है कि महाराष्ट्र के थाने का मामला है और वहीं कहा जाता है कि मुंबई में लोकल ट्रेन्स का मजा लेना चाहिए, लोकल ट्रेन्स बहुत चलती हैं, जो भी मुंबई जाता है लोकल ट्रेन का सफर जो है वो जरूर करता है। पर ये देखिए आप कि इस ट्रेन का हाल क्या है, यहाँ पर इस स्टेशन का हाल क्या है, यहाँ पर ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी की सरकार की आखिरकार क्या है, रेलवे की उपलब्धि क्या है, वो इस तस्वीरों से अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। दोस्तों, जब 50-50 लोग लटक कर चलती ट्रेन में जा रहे थे तो हुआ यूं कि इस तरफ से भी ट्रेन जा रही थी और इस तरफ से भी, यानी कि दोनों तरफ से, एक तरफ से जा रही थी और एक तरफ से ट्रेन आ रही थी। तो क्या होता है, किस तरीके से जो लटके हुए लोग थे इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो ये कहें जो लोग गेट से ऐसे लटके हुए थे, बुरे तरीके से चकाचक, पैर रखने की ट्रेन में जगह नहीं थी। बैग टकराने से जब वो आपसी में आती हैं, जब वो एक साथ यहाँ पर आती है, एक ही उस पे आती हैं, तो बैग टकराने से लोग गिरना शुरू हो जाते हैं, लोगों की जान जानी शुरू हो जाती है और खबर निकल कर आती है कि एक और बड़ा रेल हादसा जिसमें 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कितने लोग घायल हुए हैं वो भी आप सोच सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि 5 लोगों की मौत, हर पेपर ने इस चीज को प्रिंट किया है, हर जगह ट्विटर पर भी यही चीज चल रही है रेलवे को लेकर। पर क्या इन 5 मौतों की जिम्मेदारी क्या ये सरकार लेगी,
क्या अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं वो सामने आकर इन 5 मौतों की जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ, हमारी कमी के कारण, हमारी व्यवस्था के कारण ये तमाम चीजें हो रही हैं? ये सरकार 11 साल बेमिसाल के दावे कर रही है। 11 साल का टैग लगाकर ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया गया है कि 11 साल 11 साल 11 साल। पर वाकई में क्या इस सरकार के 11 साल अच्छे दिन रहे या बुरे दिन रहे? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 1 से 10 के बीच में ये 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार को रेट जरूर कीजिएगा आज कमेंट सेक्शन में कि कितने नंबर आप इस सरकार को देना चाहेंगे। दोस्तों, आप यहाँ देख लेंगे कि किस तरीके से ये 11 साल बेमिसाल के दावे, ये झूठे वादों में ही सिमट कर रह गए हैं। मैं आपको बहुत सारे ट्वीट्स आज दिखाने वाली हूँ, बहुत सारी तमाम चीजें मैं दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले एक चीज दिखाती हूँ। जब जब रेल हादसा होता है तब तब ये सरकार सवालों के जवाब देने से बचती है। और सवालों के जवाब किस प्रकार दिए जाते हैं? जब इनसे पूछा जाता है, इस देश के रेल मंत्री से पूछा जाता है कि इतनी मौतें कैसे हुई, तो इनके जवाब क्या होते हैं कि कांग्रेस के समय में तो इतनी मौतें होती थी, हमारे कार्यकाल में कम हुई हैं। ये इनके जवाब होते हैं। एक कंपैरिजन आप देखिएगा, मैंने ये निकाला है कि जब इनसे ये पूछा गया, बीजेपी लीडर से जब पूछा गया कि भाई ये रेल हादसे हो रहे हैं, आपके 11 साल में तमाम रेल हादसे हो गए, कौन सा उड़ीसा में रेल हादसा हुआ, कंचनजंगा में रेल हादसा हुआ, इतने सारे रेल हादसे हो चुके हैं, आम जनता की मौत हो रही है, आम जनता इसमें झुलसती है, आप क्या कर रहे हैं आप बैठे बैठे? और अगर इतने रेल हादसे के बाद भी अश्विनी वैष्णव इस देश का रेल मंत्री अगर बेशर्मी से उस कुर्सी पर बैठा है और अपना इस्तीफा देने से कतरा रहा है, तो सोचिए कि आखिरकार ये सरकार की उपलब्धि क्या है। ये सरकार, नरेंद्र मोदी क्या अपने मंत्रियों का इस्तीफा लेने से डरते हैं? नरेंद्र मोदी को क्या रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? अगर नहीं लेना चाहिए तो अपना इस्तीफा सौंप दीजिए नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री, क्योंकि आप हर चीज की जिम्मेदारी से भागते हैं। इस देश में आतंकी हमला हो तब आप जिम्मेदारी से भागेंगे, इस देश में आम नागरिकों की मौत हो जाए तब आप जिम्मेदारी से भागेंगे, इस देश के किसानों के साथ, इस देश के मजदूरों के साथ, इस देश के छात्रों के साथ कुछ हो जाए तब भी आप जिम्मेदारी से भागते हुए हमेशा नजर आए हैं, क्योंकि आप कभी सवालों के जवाब नहीं देंगे। आपसे कोई पत्रकार सवाल करे तो आप वहां से उठकर चले जाते हैं, और अगर सवालों के जवाब देते हैं तो इस कदर देते हैं कि कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि कांग्रेस की सरकार में ये और हमारी सरकार में ये। अरे, कांग्रेस की सरकार में जो चीजें थी उसको सुधारने के लिए आपकी सरकार को लाए थे, परंतु आपकी सरकार भी इन चीजों को पूरा ना कर सकी। बीजेपी लीडर ने एक पूरा डिटेल्ड बताया कि देखिए, वो ये क्लेम कर रहे थे कि 2004 से 2014 के बीच 1711 रेल एक्सीडेंट हुए जब उनसे सवाल किया गया, परंतु भाजपा की सरकार में 2014 से 2024 तक 678 650 से ऊपर रेल एक्सीडेंट्स हुए हैं। ये उन्होंने दावा किया, ये उन्होंने क्लेम किया। इनकी बेशर्मगी देखिए कि इनसे जब सवाल किया गया तो ये गिनवा रहे हैं कि वहां 1700 और यहाँ पर 600, 650, 700 ही तो रेल एक्सीडेंट हुए हैं। आप ये मत देखिए कि रेल एक्सीडेंट हुआ है, पर आप ये देखिए कि भाई हमारी सरकार में कम हो गए हैं। अगर आपकी सरकार में 700 एक्सीडेंट भी रेल के हुए हैं तो क्या आपकी सरकार उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? क्या रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? क्या रेल मंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? वैसे तो आप कैमरा चीवी हैं, आपके आगे पीछे कैमरा घूमता रहता है हर वक्त, परंतु जब इस तरीके के मुद्दे देश में आते हैं तो आप और आपके प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, तब आपके कैमरामैन गायब हो जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको तमाम ट्वीट्स भी आज पढ़वा रही हूं। 11 साल बेमिसाल का दावा हर जगह ठोका जा रहा है, 11 साल 11 साल 11 साल। अरे नरेंद्र मोदी जी, 11 साल में कितना रोजगार इस देश की जनता को दिया, कितनी देश की जनता जो है आज भूखमरी से जूझ रही है। आपने कितनी भूखमरी कम करी, आपने कितनी महंगाई कम करी, आपने इस देश के छात्रों के लिए क्या किया, आपने इस देश के किसानों के लिए क्या किया, आपने इस देश के मजदूरों के लिए क्या किया। आपने वादा किया कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने वो वादा नहीं पूरा किया। आपने इस देश के किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी, आपने वो वादा पूरा नहीं किया।
आपने कहा कि हम जो है सरकारी नौकरी की बात आपने करी कि छात्रों के लिए ये करेंगे, आपने वो नहीं किया, बल्कि पेपर लीक करवाए, आपने वैकेंसीज नहीं आती, छात्रों की भर्तियां नहीं होती, अगर एग्जाम लिया भी जाता है तो तमाम महीनों तक जो है, साल साल तक उनका रिजल्ट नहीं पेश किया जाता, छात्रों की एज निकल जाती है, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। वो सड़क पर आ गए, सैनिक सड़क पर आ गए, अपनी 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर, किसान सड़क पर आ गए, मजदूर सड़क पर आ गए, हर कोई सड़क पर आ गया। पर आप उस कुर्सी पर जमे रहिएगा, जब तक है देश पूरे तरीके से बर्बाद न हो, आप उस कुर्सी पर बैठे रहिएगा। हर कोई सड़क पर आए, आपके सामने हाथ जोड़े, आपको लेटर्स पे लेटर्स पहुंचाए कि हमारी ये मांगों को पूरा कीजिए, पर आप मत सुनिए, क्योंकि आपको ये कुर्सी का मोह है, आपको ये कुर्सी प्यारी है, आपको सिर्फ प्यार है तो इस कुर्सी से, कैमरे से प्यार है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस चीज पर लिख रहे हैं, ट्वीट्स में आपको दिखा रही हूं। सबसे पहले तो ये भाजपा के ट्वीट आप देखिए, 11 साल के ऊपर, क्योंकि जब ये जश्न मना रहे थे ना, जब ये ट्वीट्स कर रहे थे, जब ये जश्न मना रहे थे इस चीज का कि 11 साल बेमिसाल, हर कोई ये लिख रहा है कि ये नया भारत है। पीयूष गोयल लिखते हैं ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। 2014 से पहले जहां आतंकवाद भारत में अपनी जड़ें जमाए हुए था, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ संकल्प और निर्णायक नेतृत्व के कारण अपने आखिरी दिन गिन रहा है। ये बहुत सारे ट्वीट है, देखिए सुधांशु त्रिवेदी का ट्वीट है, 11 ईयर्स ऑफ रक्षा शक्ति, ये हैशटैग चला के ट्रेंड चलाया गया है ट्विटर पर, जिसमें एक फोटो जो है तमाम भाजपाइयों को और अंधभक्त को दे दी गई है कि आप इस फोटो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि देश की जनता को वापस मूर्ख बना सके। इसमें बहुत सारी उपलब्धि ये लोग गिनवा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके नाम पर इनकी राजनीति पूरे तरीके से शुरू हो चुकी है। और आप ये देख लीजिएगा, कोविड वैक्सीन की डोसेज, वैक्सीन सप्लाइड इन 100 कंट्रीज, ये बहुत सारी चीजें कि इतना बजट हमने दिया, इतने इंडियंस को हमने यूक्रेन से इवैक्यूएट किया, ये तमाम चीजें ये अपने इसमें गिनवा रहे हैं, उपलब्धि में गिनवा रहे हैं। भाजपा खुद ट्वीट कर रही है कि ये नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, एकजुट भारत है। अमित शाह का ट्वीट आप देख लीजिए, 11 ईयर्स ऑफ रक्षा शक्ति, ये पूरा का पूरा ट्वीट इन्होंने लिखा है, नरेंद्र मोदी की चमचमाती हुई एक पूरी वीडियो डालते हुए। ये भाजपा का ट्वीट है, राष्ट्र का सम्मान, सीमाओं की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा से लेकर उच्च तकनीकी सैन्य प्रणालियों तक मोदी सरकार की नीति देश के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये ट्वीट्स भाजपा की तरफ से किए गए हैं, इन चीजों को छुपाने के लिए कि भाई, और ये जो रेल हादसे हो, इस देश की जनता के साथ कुछ हो, वो सामने नहीं आना चाहिए, पर ये सामने आना चाहिए कि नरेंद्र मोदी नंबर 1, ये एजेंडा देश में जरूर चलना चाहिए, और कुछ देश में चले या ना चले। अब जनता, इस देश की 140 करोड़ की जनता ये समझती है, ये बखूबी समझती है कि आखिरकार उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है, आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा है। देश की जनता के ट्वीट्स में पढ़वाती हूं। एक यूजर है जो लिखते हैं 8 मरे, 80 मरे, 800 मरे या 8000 मरे, ये रिजाइन नहीं देंगे। अश्वनी वैष्णव इज द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू इंडियन रेलवेज, कि जब से ये अपनी कुर्सी पर जमा कर बैठे हैं ना खुद को, तब से अब तक कितने रेल हादसे हो गए, पर जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ और ट्वीट, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से एक प्रांजल यादव करके यूजर है, जिन्होंने ये लिखा कि डियर मिस्टर अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने इस रेल हादसे के बाद, जब आम नागरिकों की मौत हो गई, जब आम नागरिक फिर से इसमें झुलस गए, उसके बाद इन्होंने ये ट्वीट किया। ये इंग्लिश में ट्वीट है, इसको हिंदी में मैं आप बता रही हूँ कि आप आराम से आप एंजॉय कर रहे होंगे अपने रेलवे मिनिस्टर की, एक आईएएस ऑफिसर से बढ़कर आप रेल मंत्री की कुर्सी को, अपने इस पद को जो है बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको देना चाहिए। राहुल गांधी ने भी ये क्वेश्चंस पूछे थे, ये सवाल आपसे किए थे। जब भी कोई नया उद्घाटन होता है, जैसे अभी वंदे भारत का उद्घाटन हुआ था, तो नरेंद्र मोदी भी वहां पर झंडी दिखाने पहुंच गए। जब भी कोई उद्घाटन होता है तो आप और आपके जो मास्टर है, यानी कि नरेंद्र मोदी, कैमरे के सामने तुरंत आ जाते हैं। पर जब भी ये ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, तब आप और आपके मास्टर दोनों अपने मुंह छिपाए क्यों फिरते हैं? मोदी गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली फेल्ड इन गवर्नेंस इन 2025 itself.
सिर्फ आप 11 साल मत गिनिए, 2025 का भी आप पूरा कार्यकाल ले लीजिएगा तो इसमें भी मोदी जी सरकार जो है पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। आप हमेशा 1947 की बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं, ऐसा क्यों? आप ये क्यों नहीं समझते, आप इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो कि आप एक रेल मंत्री के तौर पर आप पूरे तरीके से फेल हो चुके हो? इन चीजों का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जबकि ये इंसिडेंट जो है, एमएच ट्रेन एक्सीडेंट जो है महाराष्ट्र का, ये किसके अंडर आता है? कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? कोई और, कोई एक रेलवे एम्प्लॉय या आपका कोई और मिनिस्टर या रील मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी से पूछा है कि आप इस तरीके के रेल मंत्री को धक्का मारकर क्यों नहीं निकाल देते, जो हमेशा रील बनाने में बिजी होता है, हर दूसरे कामों में बिजी होता है, पर अपना एक्चुअल वर्क जो उसका खुद का काम है वो भूल जाता है। रेल मंत्री अश्विनी कब रिजाइन देंगे? यहाँ पर एक डेटा डाला गया है, आप ये देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं। क्या बेहुदगी है, 5 लोगों की मौत हो गई, 20 जख्मी हैं। और रूबिका लियाकत को ये लेकर बोला गया है कि जब कर्नाटक में जो हुआ चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जब जीत हुई थी, उसके बाद जो मौतें हुई थी उस पर तो लिखती है ये मीडिया, परंतु जब ऐसे हादसे होते हैं तब ये मीडिया एकदम खामोश हो जाती है, तब इस मीडिया के मुंह पर ताला लग जाता है। और दोस्तों एक चीज और मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, एक डेटा निकल कर आता है इंडिया टुडे का, जिसमें ये बोला जाता है, जिसमें दावा किया जाता है कि लास्ट अगर 20 साल का, ये रेलवे ने खुद इंफॉर्मेशन दी है कि लास्ट 20 साल में अगर देखा जाए तो 51,000 लोग मुंबई की लोकल ट्रेन में, सिर्फ मुंबई की लोकल ट्रेन में 51,000 लोगों की मौत हुई है लास्ट 20 साल में। ये डेटा है, ये सरकार के पास ये डेटा है, परंतु उन्होंने किया क्या? सवाल यही कि तुमने किया क्या? अब ये सारी चीजें हो गई तो एक फैसला निकाला गया है, वो फैसला ये है कि अब ऑटोमेटिक डोर लगाए जाएंगे, ऐसी फैसिलिटी बनाई जाएगी कि डोर जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। ये फैसला कल लिया गया है जब ये रेल हादसा हुआ है, इससे पहले कोई फैसला नहीं लिया गया। जब 51,000 लोगों की मौत लास्ट 20 साल में हो गई सिर्फ मुंबई की लोकल ट्रेन में, तब आज तक हर चीजों को नजरअंदाज करती रही है सरकार। और अब जब लोग मर गए, जब सब कुछ हो गया, तो इन्होंने क्या किया, फैसला ले लिया कि भाई सवालों के जवाब तो हम नहीं देंगे, पर सवालों से बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक ऐलान कर देते हैं कि अब ऑटोमेटिक डोर होंगे जो खुद ही क्लोज हो जाएंगे, खुद ही ओपन होंगे, जिसके कारण जो है भीड़ नहीं लगेगी, जिसके कारण लोग लटक लटक कर नहीं जाएंगे। ये फैसला इन्होंने अब लिया है, कहीं जाकर जब उन 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जब परिवारों ने अपना बेटा, अपनी बेटी, ये तमाम लोगों को गवा दिया, जब परिवार उजड़ गए, उसके बाद ये लोग फैसला लेने पर आए हैं। तो दोस्तों क्या उम्मीद की जा सकती है कि 11 साल बेमिसाल या 11 साल एकदम बर्बाद? क्या आप लोग इस पूरे मामले पर कहना चाहेंगे? अपनी राय जरूर रखिएगा। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।